इसलिए उनका ये आदेश था, मैं आदेश कहूँ क्या कहूँ, आग्रह कहूँ, यह आदेश था उनका कि आप लोकार्पण करवा दीजिए। तो हमने ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल को तोड़ा और एक बार कर्तव्य ध्वनि से आप इस पुस्तक के लिए और मुख्य अतिथि जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करके निकाली बजा दीजिए। उनके आने से, उनके हाथों से लोकार्पण होकर के किताब और महत्वपूर्ण हो गई। हमारे बीच में डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी हैं, अध्यक्ष ISA। मैं अब उनसे निवेदन कर रही हूँ कि स्वागत के कुछ शब्द उद्बोधित करने की कृपा करें। डॉक्टर विजय लक्ष्मी। डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल सती जी। इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों सज्जनों सभी को मेरा सादर प्रणाम और सादर नमस्कार। मंचासीन हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नीमा कटियार जी, मंत्री उच्च शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर सरन वर्मा, अध्यक्ष संस्था, मिस प्रिया वर्मा मंत्री, श्री सुब्रो सेन प्रबंधक SN सेन डिग्री कॉलेज, डॉक्टर निशा अग्रवाल प्रिंसिपल SN सेन, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, डॉक्टर कमल नसदी, पंकज वाजपेयी जी मुख्य आयोजक, मीना श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष, आमंत्रित कविगण एवं सभी मीडिया के भाईजन और उपस्थित भाई और बहन। आज सचमुच में एक बहुत विशेष और महान दिन है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी अपना GP वर्मा जी का, भाई साहब का, जिन्होंने कि मेरे को इस योग्य समझा कि इस डॉक्टर सुजाता वर्मा स्मृति समिति में सभी आमंत्रित सदस्यों का मैं स्वागत करूं। डॉक्टर GP वर्मा जी को मैं बहुत दिनों से, जब से मैं कानपुर आई हूँ सन 70 से, तभी से मेरा उनके संग जुड़ाव रहा। मेरे सामने ही उनकी शादी हुई और आज तक उनसे मेरा बराबर से संपर्क बना हुआ है। मैं जानती हूँ कि किस तरह से, कितने कठोर श्रम में आप दोनों ने, आपने और सुजाता जी दोनों लोगों ने मिल करके हिंदी के लिए जो विशेष कार्य किए हैं वो अकल्पनीय और अकथनीय हैं। और हमारी जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमती नीमा कटियार जी, 2.5 साल की इतनी कम उम्र में अपनी माँ के साथ जेल में 1975 में आपातकाल के दौरान वो 4 माह तक जो जेल में रही, ये एक छोटी बच्ची का एक सचमुच में एक बहुत ही कठोर उनका जो बचपन था, ये बतलाता है कि कैसा उन्होंने सादा जीवन, कठोर जीवन, बहुत ही मुश्किलों में अपना उन्होंने, और उसी से जैसे कि पत्थर रगड़ खा करके ही चमकता है, हीरा तरसता है, वैसे ही आप तरस करके सामने, सबके सामने बीच में आई। इतनी मुश्किलें, और फिर आप 4 वर्ष तक आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी आपने कार्य किया और 2004 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के रूप में 3 वर्ष तक आपने कार्य किया। 2007 में प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा रही, जिसमें कि आपने लगभग 1.5 वर्ष तक कार्य किया, और 2015 में प्रदेश मंत्री के नेतृत्व में काम किया। 17 में आपको संगठन से टिकट मिला और आप कल्याणपुर विधानसभा सीट से विधायक चुने, और 2019 से आज तक आप राज्यसभा उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। आपका जितना कहा जाए उतना कम है। जैसे कि सूर्य को दीपक दिखाने के समान प्रतिदिन, कोई दिन शायद ही ऐसा जाता होगा जबकि हम अखबारों में आपके विषय में, आज आप यहाँ गए, आप वहाँ गए, इवन कोरोना काल में भी आप सतत प्रयास
प्रयासरत रहीं कि समाज के लिए आपका जो योगदान है वो अकल्पनीय, अवर्णनीय है। हम सब आपके इस योगदान के लिए आपको नमन करते हैं। और डॉक्टर सरन वर्मा जी, हमारी बहन जी, अध्यक्ष है संस्था का, किस तरह से वो अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रिया वर्मा, इतनी कम उम्र में ही आपने अपने माँ के कामों को अपने हाथ में ले लिया है और जन जागरण अभियान में हिंदी में आपका पूर्ण योगदान चल रहा है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। श्री सुब्रतो सेन, प्रबंधक SN सेन और डॉक्टर निशा अग्रवाल प्रिंसिपल, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, आपसे तो शायद ही कानपुर क्या जितने भी जागरण जहाँ जहाँ भी जाता है कोई ऐसा नहीं है जो कि आपका और आपकी लेखनी से वाकिफ ना हो। और मुसद्दी जी, जिनसे तो मेरी प्रत्येक वर्ष ही, आज लगभग शायद से 5 वर्ष होने को आ रहे हैं इस कार्यक्रम को, जिसमें कि आपसे प्रत्येक कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जबकि आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो। इतनी अच्छी आप ओरेटर हैं, इतना सुंदर आप बोलती हैं कि बस सबको ही मंत्रमुग्ध कर देती हैं। और जो भी है यहाँ पर पंकज वाजपेयी मुख्य आयोजक, मीना श्रीवास्तव जी उपाध्यक्ष, और जितने भी यहाँ पर जितने भी विद्युत गण हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी। और अब मैं बिना समय गवाए, जैसा मैंने आपसे कहा, विरले होते हैं जो परिवार, समाज और जो अपना कार्यक्षेत्र हो, जो उनके बॉस हो, जिनके अंडर में काम करना होता है, उनसे तो तमाम तरह के कहते हैं ना, बहुत कम पड़ती है लोगों की, सास बहू का रिश्ता होता है। लेकिन मैं देखती हूँ कि उनके विद्यालय के प्रबंधक कितना सम्मान उनका करते हैं। तो व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व को, मैंने कहा ना, लोग व्यक्तित्व की पूजा करते, व्यक्तित्व की आराधना करते, व्यक्तित्व को मान लेते हैं। डॉक्टर सुजाता वर्मा एक ऐसा ही व्यक्तित्व थी। मैं SN सेन डिग्री कॉलेज के प्रबंधक सुब्रतो सेन जी से निवेदन कर रही हूँ कि कृपया कुछ शब्द जो वो कहना चाहे, अपनी श्रद्धा या जो भी। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया, हमारी नीलिमा जी, जब से हम प्रबंध समिति में हैं तब से मैडम कई बार कॉलेज में भी आई, हम लोगों का उत्साहवर्धन किया। आपकी माताजी से भी हम लोगों को बहुत आशीर्वाद मिला है। मंचासीन संस्था के सभी अधिकारी व ऑफिस बेयरर्स जो हैं, फोन बंद करो। आज जिस शख्सियत, जिस व्यक्तित्व को याद करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसा कि कमल जी ने बोला कि प्रबंधक या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता हमेशा सास बहू जैसा होता है, लेकिन हर सास बहू में टीवी जैसा खटास नहीं होती। अगर सास अच्छी हो और बहू अच्छे हो तो वो माँ बेटी का रिश्ता होता है। मैं 2013 से कॉलेज के प्रबंधन में हूँ और शुरुआत में मैं मेंबर भी नहीं था। अभी हिंदी दिवस गया 14 अक्टूबर को, सितंबर को, मैंने मैसेज भी किया था प्रिया को कि मुझे बहुत याद आ रही थी मैम की। 2013 वो पहला साल था जब कमेटी के कुछ लोग बैठे थे, उनमें मैं भी बैठा था। मैम ने मुझे बोला कि शुभ्रो आप जाके स्टेज पे कुछ बोलिए। मैं वाद विवाद प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पे भाग लेता था, आदित्य वो किसी को पता नहीं था, लेकिन उनके उत्साह पे मैंने बोला
सबने तारीफ करी और उससे और प्रोत्साहन मिला। उस समय मेरी उम्र कुछ 23-24 साल की थी। लोग बहुत ज्यादा सम्मान भी नहीं देते थे कि छोटा लड़का है, सेन परिवार से इसलिए बैठा हुआ है, इसकी क्या योग्यता है। लेकिन उस स्पीच के बाद से लोग मेरी बातों को कुछ गुरुत्व देने लगे। तो मुझे अपने ही विद्यालय में जो सम्मान मिला वो मैम की वजह से मिला। जीवन में कुछ अवसर बड़े बड़े होते हैं, वो अवसर मुझे उन्होंने दिया। भले ही मैं एम्प्लॉयर हूं, लेकिन मुझे उन्होंने वो अवसर दिया और इस वजह से मैं सबसे पहले उनसे ऋणी हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं, दुनिया है, लोग आते हैं चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कई दिलों पे अमिट छाप छोड़ जाते हैं। व्यक्तित्व वही है। आज उनको गुजरे कई साल हो गए, आज भी उनकी याद में जो इतने लोग बैठे हैं, उन सब के जीवन को मैम ने किसी तरीके से छुआ है। उनके जीवन में कोई ना कोई योगदान उनका है। अभी आपकी फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, उसके बावजूद चाहे वो जीपी वर्मा साहब हों, चाहे वो प्रिया जी हों, चाहे वो सरन जी हों, उनकी मैम के विजन के प्रति कटिबद्धता देखिए कि उसके बावजूद महीने भर के अंदर इस कार्यक्रम का न सिर्फ आयोजन हो रहा है, किताब का विमोचन आपके सामने हुआ। मैम जिस चीज के लिए जीवन भर जी, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष करा, जिसको उन्होंने एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की, हिंदी का प्रचार व प्रसार, उस चीज को उनके परिवार, उनके मित्र, मैंने पिछली बार भी बोला था, कमल जी, हमारे अवस्थी जी और भी जो टीम में लोग जुड़े हैं, उस मशाल को आगे लेके जा रहे हैं। इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि उनके लिए नहीं हो सकती। मैं रहूं न रहूं, मेरी सोच रहे, मेरी बात, मेरी आवाज लोगों के दिलों में जिंदा रहे। यही हमारे जीवन की असली पूंजी है। हम कितने घर बना के गए, हम कितनी गाड़ी खरीद के गए, हमारे बैंक में कितना पैसा छोड़ के गए, कोई मायने नहीं रखता। हम अपनी सोच कितनों के दिमाग में, कितनों के जहन में छोड़ के गए, वो मायने रखता है। और आज उसी का जो हम ये गोष्ठी देख रहे हैं, कितनी लड़कियों को, जब हमारे पास हम इंटरव्यू लेते हैं कॉलेज में, तो हम लोग पूछते हैं कि डू यू हैव वर्क इन प्रिंट? आपका कोई पेपर कहीं पे छपा है या आपका कोई लेख कहीं पे छपा है? इस किताब के जरिए जीपी वर्मा साहब और भी जितने लोग हैं संस्था में, कई लड़कियों को जो कम उम्र की हैं, जो भी शोध कर रही हैं, एक मौका दे रही हैं कि अपना वर्क प्रिंट में लाओ ताकि उनका करियर बने। ये कोई छोटी बात नहीं है। उनमें से हर वो लड़की कहीं ना कहीं मैम के न होते हुए भी उनसे ऋणी हो रही है, क्योंकि उनकी याद में ये किताबें छप रही हैं और उनके जीवन को आगे बढ़ा रही हैं। पीछे हमारा हिंदी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है, बाकी मास का समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, म्यूजिक डिपार्टमेंट भी है। तो हमारे कॉलेज से आज जो ये पार्टिसिपेशन है, मेरा तो उनसे व्यक्तिगत जो था वो अलग बात हो गई, लेकिन हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी याद में आज यहाँ पे प्रस्तुत हैं। ये भी उनके जीवन शैली, उनके लोगों के रिश्ते का एक परिचय देता है कि उन्होंने कैसे रिश्ते बनाए। बहुत हमें खुशी है कि हम हमारे कॉलेज में एक परिवार की तरह एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को अपने गंतव्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और आज और पिछले कई सालों से हम इस किताब के माध्यम से जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो अत्यंत सराहनीय है। आप सब जो कोरोना के माहौल में अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल के आए हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और हमारी जो ये समिति है जिसने इतनी मेहनत करी है, सो तो बधाई की पात्र है ही और करती जा रही है। एक छोटी सी बात मैंने प्रिया से बोला था कि मैं बोलूंगा, उसने बोला था नहीं बोलना, लेकिन मैं बोलूंगा। जैसे मैंने बोला कि एक आदमी सोच के क्या छोड़ के जाता है दुनिया में, अपनी सोच छोड़ के जाता है, उसी तरीके से आदमी अपनी संतान भी छोड़ के जाता है। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर ने जिस स्त्री शिक्षा की परिकल्पना करी, जो कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया, आज हम उन्हीं को आगे लेके जा रहे हैं। उसी तरीके से मैडम जिस प्रकार से लिखाई पढ़ाई पठन पाठन की तरह डिवोटेड थी, आज उसी को आगे ले जाते हुए
इतनी पारिवारिक दुख के बीच जो अभी मैंने बोला कि किसी की परिवार में निधन हुआ था, उसके बावजूद इन्होंने अपना IIM से परास्नातक इन्होंने कंप्लीट करा है, जिसके लिए विशेष बधाई के पात्र हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलसिला है, चाहे लिखाई पढ़ाई का, चाहे और लोगों को मौका देने का, चाहे ऐसी किताबों को आगे और ले जाने का, वो सिलसिला चलता रहेगा। मैम की याद हर साल ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे और हर साल और बेहतर और भव्य कार्यक्रम करते जाएंगे। मैं हर साल बोलता हूँ कि मेरे कॉलेज में होता तो और अच्छा होता, लेकिन पिछले साल एक ऑडिटोरियम में हुआ जो शायद कुछ मायनों में हमारे कॉलेज के ऑडिटोरियम से बेहतर था, और ये ऑडिटोरियम उससे भी बेहतर है। तो भले ही मेरे कॉलेज का ऑडिटोरियम नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है और एक बहुत भव्य प्रस्तुति लग रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से पुनः सुजाता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। सुब्रो, आपके लिए मैं एक लाइन पढ़ रही हूँ। सुब्रो जी, आपके लिए मैं 2 पंक्तियां पढ़ रही हूँ। प्रतिभा का उम्र से नाता नहीं कोई, हमेशा दर्द गाता आदमी गाता नहीं कोई। आपकी प्रतिभा को डॉक्टर सुजाता वर्मा ने पहचाना, आपको वो आत्मविश्वास दिया और आपको लगा कि उन्होंने आपको जो गरिमा दिलाई कि लोग बच्चा समझते थे आपको, तो उस समय तो गाना भी नहीं आया था शायद, छोटा बच्चा जान के हमको, लेकिन मासूमियत और बचपना तो अभी भी आपके चेहरे पे बहुत है। लेकिन हम जानते हैं कि आपकी योग्यता में कहीं कोई ना ही कमी है, न मासूमियत है, विद्वता है और एक मानवता है। तो अब मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक आह्वान कर रही हूँ डॉक्टर सुजाता वर्मा जी के व्यक्तित्व पर कुछ प्रकाश डालने के लिए, ताकि हमारे उपस्थित जनसमूह को उनके विषय में कुछ और बातों का ज्ञान हो। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी, जैसा आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके नाम से परिचित ना हो, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी।